हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे आपका जो 10वीं कक्षा में जो भी विषय है उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि हिंदी का जो भी थर्ड लैंग्वेज पेपर है उसमें गद्य और पद्य के लिए हिंदी सौरभ एक पुस्तक है और व्याकरण के लिए एक पुस्तक। हिंदी सौरभ के अंतर्गत आपका जो भी विषय दिया गया है उसे देख लीजिए एक बार। पद्य विभाग में दिया गया है अनमोल वाणी, मनुष्यता, एक तिनका, चांद का झिंगोला, नीड़ का निर्माण फिर कांटे कम से कम मत बो। ये पद्य विभाग में दिए गए विषय हैं। उसके साथ ही गद्य विभाग में आपका 5 टॉपिक दिया गया है, जैसे कि मधुर भाषण, बोध, देश प्रेमी सन्यासी, गिल्लू और जन्मभूमि। तो इतना ही दिया गया है। तो आज हम इतना ही जान रखेंगे कि कौन कौन सा विषय है और उसके कवि या लेखक कौन है। जैसे कि अनमोल वाणी के अंतर्गत 5 कवि के दोहे पद के बारे में चर्चा की गई है। जैसे कि कबीरदास के दोहे के बारे में बताया गया है। कबीरदास के दोहे दिए गए हैं जिसकी व्याख्या दी गई है, जिससे संबंधित प्रश्न आपको पूछेगा परीक्षा में। उसी प्रकार पद सूरदास का दिया गया है, जिसमें कृष्ण जी के बाल लीला संबंधी विषय पर पद दिए गए हैं और उसकी व्याख्या दी गई है। वैसे ही तुलसीदास जो राम भक्त थे, तुलसीदास का दिया गया है दोहा, उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें दी गई है, उसकी व्याख्या दी गई है। उसके बाद रहीम के दोहे के बारे में भी विस्तृत रूप से वहाँ पर विषय में बताया गया है। आप जब पढ़ेंगे तब जान पाएंगे। ये है अनमोल वाणी, एक चैप्टर, उसके अंतर्गत ये 4 कवि के बारे में, कवि से संबंधित दोहे और पद दिए गए हैं कवि के। उसके बाद दूसरा पद्य विभाग में दूसरा विषय है मनुष्यता, एक कविता है जिसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद एक तिनका है जिसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जिसमें एक तिनका का अर्थ क्या है, क्या बोलते हैं, तिनका छोटा सा होता है। तिनका जो क्या करता है, जब आँख में पड़ता है तो बेचैनी पैदा करता है। तो एक तिनका आप जब कविता पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे तिनका का अर्थ क्या है। उसके बाद चांद का झिंगोला जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद नीड़ का निर्माण फिर जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। लास्ट कविता है कांटे कम से कम मत बो, जिसके कवि हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल। ये था पद्य विभाग। वैसे ही गद्य विभाग में मधुर भाषण है जिसके कवि हैं गुलाब राय। बोध के कवि हैं प्रेमचंद। देश प्रेमी सन्यासी, जो लेखक का नाम नहीं पर्टिकुलर दिया गया है, बस दिया गया है कि संकलित है, कलेक्टेड होकर कहीं लिखा गया था, देश प्रेमी सन्यासी, यहाँ पर ये संकलित है। उसके बाद गिल्लू के कवियत्री हैं महादेवी वर्मा, बहुत ही अच्छी कहानी है जो सच्ची घटना पर आधारित है। उसके बाद जननी जन्मभूमि, ये भी संकलित है। तो इतना ही है, आप अच्छी भली भांति जान लीजिए कि यह है हिंदी की पद्य और गद्य रिलेटेड विषय सूची। उसके बाद हम देखेंगे व्याकरण में क्या क्या है। आप अगर अपने विषय को अच्छे से जान लेंगे कि ये हमें पढ़ना है, तो जब आप पढ़ेंगे आप जान पाएंगे, आपको आसान लगेगा कि हाँ मैं कर पाऊँगा, अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो पाऊँगा। तो अब व्याकरण के बारे में चर्चा करेंगे। आपका जो माध्यमिक हिंदी व्याकरण है 10वीं कक्षा का, यह जो व्याकरण पुस्तक है प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तृतीय भाषा के लिए सेम ही व्याकरण पुस्तक है। तो आप लोगों का तृतीय भाषा है हिंदी TLH, तो उसका क्या विषय सूची है देखेंगे। पहले अध्याय में क्या दिया गया है, व्याकरण अवश्य पढ़ें। व्याकरण अवश्य पढ़ें मतलब व्याकरण पढ़ने से हमें क्या लाभ होता है उसके बारे में दिया गया है, एक ही पढ़ने का है। उसके बाद दूसरा चैप्टर है हिंदी ध्वनियाँ और वर्णमाला। अच्छा, आपको जैसे कि पता है कि हमारी हिंदी की ध्वनियाँ क्या क्या हैं, वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, जैसे कि आपको पता होगा 52 वर्ण हैं हिंदी में। उसकी जो भी वर्णमाला से संबंधित जो भी चीज़ें हैं बहुत ही संक्षिप्त रूप में आपको बताया गया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और एक पढ़ने का ही है। उसके बाद तृतीय विषय है लेखन अर्थात वर्तनी मतलब क्या, स्पेलिंग। उसके बाद
4th चैप्टर है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत क्या क्या है? अर्थ के आधार पर शब्द, मतलब शब्द के प्रकार के बारे में दिया गया है। शब्द कितने कैसे होते हैं, कुछ अर्थ के आधार पर शब्द का मीनिंग होता है। उसके बाद अनेकार्थ शब्द, एक शब्द का अनेक अर्थ होता है, उसे बोलते हैं अनेकार्थ शब्द। इसकी सूची दी गई है आपको। उसके बाद समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ध्वनिबोधक शब्द, ये शब्द विचार के अंतर्गत है। 5वां चैप्टर है शब्द रचना। शब्द रचना मतलब शब्द की गठन प्रणाली क्या है, जैसे कि शब्द कैसे बनते हैं, संधि से बनते हैं, समास से बनते हैं। उपसर्ग मतलब शब्द के पहले कुछ जोड़कर जो बनाया जाता है नया शब्द, उसे उपसर्ग बोलते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, प्रत्यय वैसे शब्द के बाद कुछ लगता है, वैसे प्रत्यय से भी शब्द बनते हैं, शब्द की रचना होती है। उसके बाद भाववाचक संज्ञाओं की रचना। शब्द रचना के अंतर्गत भाववाचक संज्ञाओं की रचना के बारे में दिया गया है। कैसे भाववाचक संज्ञा बनते हैं, कैसे विशेषण से बनते हैं, संज्ञा से बनते हैं, उसके बारे में दिया गया है एक सूची। उसके बाद विशेषणों की रचना। विशेषणों की रचना कैसे होती है, उसके बारे में दिया गया है शब्द रचना के अंतर्गत। 6th चैप्टर है रूप विचार। रूप विचार के अंतर्गत क्या दिया गया है? संज्ञा दिया गया है, लिंग दिया गया है, वचन और कारक विभक्ति। कारक विभक्ति या परसर्ग जिसे बोलते हैं। उसके बाद दिया गया है सर्वनाम। सर्वनाम क्या? प्रोनाउन। विशेषण दिया गया है, क्रिया दिया गया है, रचना के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया, क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के आधार पर क्रिया, संयुक्त क्रिया, वाच्य, प्रयोग। वाच्य दिया गया है, प्रयोग दिया गया है, प्रेरणार्थक क्रिया है और काल है। इसमें महत्वपूर्ण क्या क्या है? संज्ञा है महत्वपूर्ण आपके लिए। संज्ञा, लिंग, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। उसके साथ साथ प्रेरणार्थक क्रिया और काल, ये महत्वपूर्ण विषय हैं जिससे हर साल प्रश्न बनता है। उसके बाद क्या चैप्टर है आपका? वही किसके अंतर्गत? रूप विचार के अंतर्गत अव्यय है। जैसे कि आप 9वीं कक्षा में पढ़े हैं, अव्यय कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक अव्यय के बारे में दिया गया है। 7वां चैप्टर है आपका वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत कैसे वाक्य के प्रकार भेद दिए गए हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के हैं, बहुत ही आसान है। वाक्य विचार के अंतर्गत आप पढ़ेंगे पदबंध, उपवाक्य, वाक्य के अव्यय आदि। उसके बाद 8वां चैप्टर है आपका विराम चिन्ह। विराम चिन्ह मतलब क्या? जो भी पंक्चुएशन मार्क है, कहाँ कॉमा देना है, कहाँ पूर्ण विराम देना है, आदि आदि। उसके बाद 9वां चैप्टर है आपका अनुवाद। अनुवाद जिससे प्रश्न बनता है हमेशा आपका 10 मार्क का जैसे प्रश्न बनता है, आपको अनुवाद करना है। ओडिया में दिया गया होगा, हिंदी में अनुवाद करेंगे। उसके लिए कुछ अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं, अनुवाद। उसके बाद 10वां चैप्टर है आपका निबंध लेखन। निबंध लेखन मतलब क्या? एसे राइटिंग। कुछ विषय दे दिया, उसके बारे में आपको सोच कर लिखना है, निबंध लेखन। उसके बाद अपठित पाठ। अपठित पाठ मतलब पैराग्राफ जो दिया गया होगा उससे प्रश्न पूछा गया होगा, आप पढ़ के अपठित पाठ जो है प्रश्न पूछा गया है उसे लिखेंगे। अंत चैप्टर है मुहावरे और कहावतें। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मतलब जो भी हम रूढ़ी और लोकावाणी पढ़ते हैं ना, वही मुहावरे और कहावतें। मुहावरे अर्थात रूढ़ी। रूढ़ी मतलब जो एक दिया गया होगा छोटा सा पद टाइप, उसके बारे में कुछ अर्थ उसका निर्धारित होगा, वो है मुहावरे। कहावतें वैसे ही लोकवाणी, जो भी लोगों के मध्य प्रचलित है कुछ बातें, उसको भी आपको पढ़ना है। उससे हमेशा हर साल प्रश्न बनते हैं। इतना ही है आपका विषय। तो आज हम जाने आपके 10वीं कक्षा के अंतर्गत आपका जो भी चैप्टर है उसको आज मैं अच्छी तरह आपको समझा दी। आप अपना पुस्तक खोलकर उसे देख लें, उसके बाद अपना पाठ प्रारंभ करें। अच्छा, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।